वन पीस मांगा चैप्टर 1041 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जाके पहले पढ़ लो, फिर वीडियो देखो। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर का टाइटल है कोमुरासाकी, तो स्टार्ट भी उसी से ही करते हैं। हम देखते हैं कि कोमुरासाकी और ओरोची खड़े होते हैं, जिसके बाद ओरोची के ऊपर सीलिंग गिरती है और वो अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता। और फिर कोमुरासाकी उसको बताती है कि ये सी स्टोन से बनाई गई है, और ओरोची कहता है कि हटाओ इसको, और वो मना कर देती है। और फिर उसके बाद कोमुरासाकी ओरोची को बताती है कि वो कोमुरासाकी नहीं बल्कि हियोरी है, ओडिन की बेटी, और अब वो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ओरोची को मार ही देगी। बात करते हैं फिफ्थ ग्रेट निंजा वॉर के बारे में, जो कि पिछले चैप्टर में एंड हो गया था, लेकिन इस चैप्टर में उसके विनर को भी डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि है राइजो। जिसके बाद जिनबे उस पर रिएक्ट भी करता है कि राइजो तुम तो निंजा का वॉर भी जीत गए। पिछले चैप्टर के एंड में आपको याद होगा किस तरह मोमोनोसुके ने यामाटो को बताया था कि 800 साल पहले जुनेशा ने एक क्राइम किया था। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है और मोमोनोसुके यामाटो को बताता है कि उसने जुनेशा के साथ बात की है। फिर हमें जुनेशा देखने को मिलती है, जो कि कह रही होती है मोमोनोसुके मैं तुम्हारे ऑर्डर्स के लिए वेट कर रही हूँ, मुझे कोई भी ऑर्डर दो, मैं वो करूंगी तुम्हारे लिए। फिर यामाटो मोमोनोसुके से इम्प्रेस होती है और मोमोनोसुके यामाटो को कहता है कि ओडिन के जर्नल में जो भी लॉफ्टेल वाले इंपॉर्टेंट पेजेस थे, जहाँ पे ओडिन ने लिखा हुआ था कि वो लॉफ्टेल में जाके क्यों हंसे, विल ऑफ डी, ये चीज़ें जो भी उसने लिखी हुई थी उन पेजेस में, वो वाले पेजेस ओडिन ने फाड़। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद रॉजर ने ओडिन को कहा हो कि वो पेजेस को फाड़ दो, या ओडिन ने वो बस पेजेस लिखे हो, लेकिन रॉजर की मौत के बाद जब उसने देखा कि उसने ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट किया है कि लोग खुद ही लॉफ्टेल पहुंचना चाहें और वहाँ पे जाके चीज़ें जाने, और अगर ये चीज़ें उसके ओडिन के जर्नल में रहेंगी तो कोई उसके जर्नल से ही जान लेगा, जिससे रॉजर का ये ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट करने का कोई मकसद रहेगा नहीं। इसलिए ओडिन ने खुद ये पेजेस फाड़ दिए। मोमोनोसुके ने जो सबसे पहले बात कही थी यामाटो की कि उसने जुनेशा से बात की, उस चीज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वो समझ रहे हैं कि मोमोनोसुके जॉय बॉय है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं कि लूफी के बजाय मोमोनोसुके है जॉय बॉय। तभी तो जुनेशा ने ना रॉजर से बात की, ना ओडिन से बात की, ना लूफी से बात की, बल्कि वो मोमोनोसुके से बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि मोमोनोसुके ही जॉय बॉय हो सकता है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि लूफी जॉय बॉय हो, और ज़्यादातर चांसेस भी लूफी के जॉय बॉय होने के ही हैं। मोमोनोसुके बस एक जरिया है जुनेशा को जॉय बॉय से मिलवाने का। जिस तरह लूफी एक जरिया है ब्रूक और लबून को आपस में मिलवाने का, उसी तरह मोमोनोसुके भी एक जरिया है लूफी और जुनेशा को आपस में मिलवाने का, जिसके बाद नाया जॉय बॉय से मिलेगी जुनेशा। लेकिन देखो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मोमोनोसुके ही नया जॉय बॉय हो। हम लोग ये भी देखते हैं कि CP0 ने डिफीट कर दिया है ईजो को, लेकिन ईजो ने भी CP0 के एक मेंबर को डिफीट कर दिया। अब इसके बाद से लोग CP0 को बहुत ज़्यादा वीक कहने लग गए हैं, और जो कि सही बात भी है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खुद CP0 को जितने भी साइपरफॉल एजेंसीज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करार दिया था, और ये ईजो से ही उनका एक मेंबर डिफीट हो गया। पीछे बचे दो जो काफ़ी ज़्यादा वीक हुए हैं, और ड्रेक भी दोबारा उठ गया उनको हराने के लिए। और अगर किसी तरह मार्को इधर आ जाता है CP0 के पास और वो उनके एक मेंबर को डिफीट कर देता, तो पीछे तो बचेगा ही एक ना। तो यहाँ पे CP0 बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह हमने देखा था कि जुनेशा मोमोनोसुके को कह रहा था कि मुझे कोई भी ऑर्डर दो, मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मोमोनोसुके जुनेशा को ऑर्डर दे के यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की जितनी भी शिप्स आ रही हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो। और ये बात मैंने 1-2 चैप्टर पहले वाले भी किसी वीडियो में कही थी, जिसमें जुनेशा आया था 1037 था, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि मोमोनोसुके शायद ये ऑर्डर दे जुनेशा को कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की जितनी भी शिप्स आ रही हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पे मोमोनोसुके जुनेशा को वाकई ऑर्डर दे देता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। जब जुनेशा वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दे, CP0 हार जाए, तो फिर यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई भी ट्रूप नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा सीन भी हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले कोई एक एडमिरल को भेज दें। लेकिन जिस तरह साकाजुकी ने पहले कहा था बोर्सालिनो को कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है वो इस चीज़ को इग्नोर कर दें और गोरोसे की इज्जत का फालूदा हो जाए। इसी से मुझे याद आया कि गोरोसे ने CP0 को कॉल करके ये भी कहा कि स्ट्रॉ हैट लूफी को एलिमिनेट कर दो, जिसके बाद उन्होंने जिस CP0 के एजेंट को कहा था कि स्ट्रॉ हैट लूफी को एलिमिनेट करो, उसकी तो फट के हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि मैं किस तरह करूं, लूफी और काइडो एक फाइट के बीच में, अगर मैं उनके बीच में इंटरप्ट करूंगा तो वो दोनों तो मेरी पेल देंगे। और ये ऑर्डर जो गोरोसे ने दिया, डायरेक्ट गोरोसे से CP0 को ये ऑर्डर आया है कि स्ट्रॉ हैट लूफी को एलिमिनेट करो,
क्या चैप्टर 1037 में गोरो से जिस फ्रूट की बात कर रहे थे कि जो सेंचुरी से अवेकन नहीं हुआ, वो गोमू गोमू नो मी था? आपको शैंक्स की गोरोसे के साथ वाली मीटिंग तो याद होगी, जहाँ पे शैंक्स ने कहा था कि मैं एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करने आया हूँ, क्या पता वो सर्टेन पायरेट ही लूफी हो। लेकिन वहाँ पे उसने गोमू गोमू नो मी फ्रूट के बारे में भी गोरो से इसको बताया। मैं लूफी वर्सेस काइडो की फाइट देखने को मिलती है, थोड़ी देखने को मिली, लेकिन जितनी भी थी देख के मज़ा आया। लूफी गियर 4 में जाता है स्नेक मैन और कहता है कि ये आखिरी बार है जब मैं गियर 4 यूज़ कर रहा हूँ, और फिर वो काइडो पे लगातार हिट्स करने लग जाता है और उसको कहता है मैं तुम्हें तब तक मारता रहूँगा जब तक तुम हार नहीं जाते और तुम्हें मैं वानों से निकाल के फेंक दूंगा। लूफी यहाँ पे भी काइडो को यही कहता है कि मैं तुम्हें निकाल के फेंकूंगा, ना कि वो ये कहता है कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि काइडो ज़िंदा रहेगा? लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि काइडो मर ही जाए, क्योंकि वो बंदा जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इतनी बार पकड़ा है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, वो तब नहीं मर रहा। तो अगर अभी भी उसको ज़िंदा छोड़ देंगे तो वो अभी भी एक थ्रेट बनकर रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो काइडो को मरना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे जुल्म भी किए हैं, तो ही डिजर्व्स टू डाई। अब इस फाइट में मैंने आपको अभी बताया, लूफी जब काइडो को कहता है कि गियर 4 में आखिरी बार यूज़ कर रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग इसका कुछ अलग ही मतलब बनाए बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि लूफी हमेशा के लिए गियर 4 आखिरी बार यूज़ कर रहा है और अभी इसके बाद वो गियर 5 यूज़ करेगा, या फिर वो अवेकनिंग करेगा अपने फ्रूट की। लेकिन मुझे लगता है कि लूफी काइडो को ये कहना चाह रहा है कि ये आखिरी बार है जब मैं इस फाइट में गियर 4 यूज़ करूँगा और अब मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। गियर 4 हमें पता है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासकर उसका स्नेक मैन। तो अगर लूफी उस स्नेक मैन वाले अटैक्स को कोट करके काइडो को मारेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगी। लेकिन अगर काइडो फिर भी नहीं हारता, फिर तो लूफी को गियर 5 या अवेकनिंग करनी पड़ेगी, और वो अगर होनी भी होगी तो 4-5 चैप्टर में हो ही जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो अपनी रेटिंग कमेंट करके बताओ। मेरे लिए चैप्टर 9 आउट ऑफ 10 है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, आपको कैसी लगी कमेंट करके भी बताना। चैनल पर नया हो और अब पहले से नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।